Fly high. जुलूस लम्बा करना। जान लेना चाहिए कि जिस तरह ये माशाल्लाह जो जल्दी कामयाब हुई है। आलमी ताकतों से मेरी ये डिमांड है कि वो जिस तरह बाकी ममालिक के अंदर रिफरेंडम कराए जा रहे हैं, वो कश्मीर के अंदर भी रिफरेंडम करवाया जाए और कश्मीरियों की को उनका आज़ादी का हक दिया जाए। इंडिया जो है कश्मीर के अंदर 70-70 ईयर्स से जो है ना वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है और आलमी ताकतों ने नज़रें बंद की हुई हैं। और मैं आज फ्रैंकफर्ट के इस शहर से आलमी ताकतों से ये डिमांड करता हूँ कि वो इंडिया को इस बात पर मजबूर करें। आज़ादी कश्मीर की और वहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन माफिया जो है वो जो कर रहा है ब्लड शेड, उसकी जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके अगेंस्ट मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि उधर देखें एक सिंह हजरात भी खड़े हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो इंडिया में हो रहा है उनके अपने लोग भी उनके खिलाफ हैं। तो इंटरनेशनली मैं ये डिमांड करता हूँ कि जो कश्मीर है उसके ब्लड शेड को रोका जाए और कश्मीर की आज़ादी को यूएनओ के मुताबिक लिया जाए। जो रूल्स और रेगुलेशंस यूएनओ में पैरामीटर्स तय हुए थे उसके मुताबिक लिया जाए। दोनों आलमी ताकतें हैं और हम नहीं चाहते कि दोनों नेशंस बर्बाद हों। कश्मीर इंशाल्लाह आज़ाद होगा। 95% मुस्लिम्स हैं और 95% पाकिस्तान उनकी दिलों की धड़कन है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। आज फ्रैंकफर्ट में हम यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। इस मौका पर मैं मोदी सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कश्मीर में मुज़ालम बंद करे और उनकी राय के मुताबिक और जो कश्मीरी चाहते हैं उनके मुताबिक फ़ैसला किया जाए। ये किसी के बाप की जगीर नहीं है। कश्मीर के वहाँ अपना तसल्लुत वो बरकरार रखें। उनको चाहिए कि कश्मीरी जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, कश्मीर को आज़ाद किया जाए। ये हमारा मुतालबा है और हम इसके लिए हमेशा सड़कों पर रहे हैं और हमेशा सड़कों पर रहेंगे। जिस तरह मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में हालात को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश की है, उस पर अपना दिमाग ठीक करे। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान का कश्मीर के बगैर गुजारा नहीं है। अवाम पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान को एक दिन मजबूर कर देगी कि खुदा न करे कि एटमी मसला इस्तेमाल किया जाए। मैं ये मोदी सरकार को भी बावर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को कमज़ोर ना समझा जाए और फौरी तौर पर मकबूजा कश्मीर के हालात को ठीक किया जाए, बैनुल-अक़वामी रास्ते अख्तियार किए जाए, वरना इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਭਾਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹੀ ਭਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।